अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल क़लम तक हमारे तफसीरी असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। आज के सबक में सूरतुल हाक़्क़ा से आगाज़ किया जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सूरा के मुक़ामे नुज़ूल के हवाले से। तो इस सूरा का मुक़ामे नुज़ूल मक्का मुकरमा है। हिजरत से पहले इस सूरा का नुज़ूल हुआ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि 6 नबवी में ईमान लाए थे, तो आपके ईमान लाने से पहले इस सूरा का नुज़ूल हो चुका था। इस हवाले से मुफस्सिरीन ने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल वहाँ से एक रिवायत नकल की है और वो ये रिवायत बयान करते हैं सूरा के नुज़ूल के हवाले से। वो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने इस्लाम लाने से पहले एक वाक़या ज़िक्र करते हैं। उन्होंने एक वाक़या बयान किया कि एक रोज़ मैं नियत करके घर से निकला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर परेशान करूँगा, जिस तरह बन पड़ा उनका दिल दुखाऊंगा। ये वाक़या कब का है? जब हज़रत उमर फ़ारूक अभी ईमान नहीं लाए, क्योंकि 6 नबवी से पे आप ईमान लाए थे, तो उससे पहले का ये वाक़या है और हज़रत उमर फ़ारूक उस दौर की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि मैं घर से निकला इस इरादे से कि मैं अल्लाह के नबी को तकलीफ़ दूंगा, उनका दिल दुखाऊंगा, लेकिन मैं जब पहुंचा हूं तो मेरे पहुंचने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हो चुके थे और नमाज की नीयत बांध चुके थे। ये जानने के लिए कि आप क्या पढ़ते हैं मैं करीब आकर खड़ा हो गया। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल हाक़्क़ा की तिलावत फरमा रहे थे और कहते जब मैंने इस कलाम को सुना तो कलाम की बलागत को सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे शदीद हैरानगी हुई और मेरे दिल में ख़्याल गुज़रा कि बाखुदा आप तो बड़े कमाल शायर हैं, अलैहिज़्बिल्लाह। लेकिन उस वक्त की बात है कि जब आप अभी ईमान नहीं लाए थे तो आपने क्या कहा, बड़ी बाकमाल शायरी है। तो कहते मैं अभी ये दिल में सोच ही रहा था तो उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल हाक़्क़ा की इस आयत पर आए। इस आयत की तिलावत की कि वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून। ये किसी शायर का कौल नहीं है, तुम बहुत कम ईमान ले आते हो। अब हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं मैं एकदम दंग रह गया, हैरान था मैं, और फ़ौरन मेरे दिल में ख़्याल गुज़रा कि काहिन है, मेरे दिल के ख़यालात पर आगाह हो गए हैं। तो फ़ौरन ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून। ये किसी काहिन का कौल भी नहीं, तुम बहुत कम गौर करते हो। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने जब ये आयत सुनी तो ये सूरत सुनकर इस्लाम मेरे दिल की रगो रेशा में समा गया था। मैं हैरान था उस वक्त, और दैट वाज द एक्चुअल पॉइंट कि हम सूरत तौहा के जो शान नज़ूल है उसमें पढ़ के आ चुके हैं कि सूरत तौहा सबब बनी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने की। डेफ़िनेटली वो इससे पहले तदब्बुर कर रहे थे, बहुत से ऐसे पॉइंट्स उनकी लाइफ में गुज़रे थे जिनसे वो हैरान होते थे कि अच्छा इस्लाम ऐसा दीन है। और एट द एंड जब वो सूरत तौहा को सुनते हैं तो फ़ौरन से उनकी ज़बान से निकलता है कि क्या ये वो कलाम था, क्या ये वो है, क्या ये वो मामलात हैं कि जिनसे अहले अरब भाग रहे हैं, क्या ये इस्लाम है। फ़ौरन ईमान कबूल कर लेते हैं। यानी वो जो ईमान का बीज था वो इनके दिल में फूट चुका था और आहिस्ता आहिस्ता ही वो इस चीज़ की तरफ आए कि एक दम जब सूरत तौहा उनके सामने आई तो उन्होंने कहा कि नहीं बस अब मेरे सामने हुज्जत तमाम हो गई, मैं इस्लाम कबूल कर रहा हूँ। हम ये कह सकते हैं कि इस सूरा के सुनने के बाद यानी सूरतुल हाक़्क़ा के सुनने के बाद आपके दिल में इस्लाम की अज़मत का पहला नक्श ज़ब्त हो चुका था और यही नक्श रफ्ता रफ्ता पुख्ता होता चला गया, यहाँ तक कि बहन और बहनोई के साथ जो वाक़या पेश आया उसने फिर तमाम पर्दे चाक कर दिए और आप ईमान कबूल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गए। और इसका शान नुज़ूल हमें सूरत तौहा में मिल जाएगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान कबूल करने के वाक़यात और मामलात उस वक्त क्या जो थे वो वक़ूअ पज़ीर हुए थे। बहरहाल आगे चलते हैं, रुकू और आयात की तादाद के बारे में बात करें तो इस सूरा में 2 रुकू हैं, कुल 52 आयतें हैं, 256 कलिमात और 1423 हरूफ इस सूरा में मौजूद हैं। और हाक़्क़ा इस सूरा का नाम है। ये नाम रखने की वजह क्या है? हाक़्क़ा जो है वो क़यामत के नामों में से एक नाम है और इसका मायनी है यकीनी तौर पर वाक़या होने वाली। और इस सूरा को इस नाम
के साथ क्यों मौसूम किया गया। इस सूरा के पहली आयत में ये लफ्ज़ मौजूद है, क़यामत का ज़िक्र है और इसीलिए इस सूरा को ये नाम दिया गया है। अब मज़ामीन की बात कर लेते हैं। इस सूरा के मज़ामीन जो हैं ओबियसली मक्की दौर है और इब्तिदाए इस्लाम का जो दौर था उस वक्त इस सूरा का नुज़ूल हुआ। तो इसका ताल्लुक़ सबसे पहले कि बिल्कुल आगाज़ में हम देखें तो क़यामत का ज़िक्र है। मरकज़ी मज़मून क्या है? तौहीद ही है। कुरान पाक को कहा गया कि ये अल्लाह का कलाम हकीकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तुम जिन इल्ज़ामात को निस्बत देते हो वो तमाम तर से पाक हैं, वो तमाम तर से बरी हैं और ये दीन इस्लाम बरहक दीन है और क़यामत जो है वो बहरहाल वक़ू पज़ीर लाज़मन होनी है। अब उसी क़यामत का ज़िक्र हुआ और बिल्कुल आगाज़ में क़यामत का वाक़या होना यकीनी और क़तई है, इसका ज़िक्र हुआ और इसकी दहशत, हौलनाकी और शिद्दत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस मामले का ज़िक्र किया गया और फिर साथ ही ज़िक्र किया गया समूद, आद और फ़िरौन का, जो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, इसीलिए उम्र भर सरकशी और तोग़यानी का रास्ता इख्तियार किए रहे और जिसका नतीजा क्या हुआ? इबरतनाक तबाही में वो कौमें जो हैं वो तब्दील हो गए, यानी इबरतनाक किस्म की तबाही आई और उन कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और इससे ये भी मालूम होता है इस सूरा में ये जो पॉइंट ज़िक्र किया गया क़यामत के बिल्कुल साथ ही कि अक़ीदा क़यामत अफ़राद और अक़वाम की इस्लाह में कितना मौसर किरदार अंजाम देता है। अगर क़यामत के वक़ू पज़ीर होने का अक़ीदा होगा तो दुनियावी मामलात भी दुरुस्त होंगे। ठीक है, फिर वो कौम शुएब की तरह जो कौम है वो नाप तोल की कमी का शिकार नहीं होती। अगर वो जानते कि हमें अपने इस अमल का जवाब देना है तो वो इस इख़लाक़ी बुराई में मुब्तला ना होती, कौम लूत बेहयाई की तरफ ना जाती, कौम नूह शिर्क की तरफ ना जाती। अलगर्ज़ ये कि जितनी कौमों का ज़िक्र कुरान में है और जो हमारे सामने दीगर अक़वाम भी हैं, तो क्या है कि जिसने अख़लाक़ी तबाही को मतलब जिसने इख़लाक़ी तौर पर जो कौम गिरी तो वो तबाही का शिकार हुई। और इख़लाक़ी तौर पर कौन सी कौम गिरती हैं, कौन से अफ़राद गिरते हैं? जो कि अपनी मनमर्ज़ी करते हैं और जिनका ये अक़ीदा होता है कि हम अपने लिए जी रहे हैं। ठीक है, सोशलिज़म जो है वो यही है ना कि हम अपने लिए जी रहे हैं, हमारा अपना जो है वो उल्लू सीधा होना चाहिए, हमें किसी से कंसर्न नहीं है। तो ये कौम जो अपने लिए फिर जीती है ना और फिर जो दूसरों के लिए तबाही के गड्ढे खोदने लग पड़ती है या इख़लाक़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाती, फिर उसका जो अंजाम होता है उसका ज़िक्र इस सूरा के बिल्कुल आगाज़ में किया गया है। इसके बाद बताया गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान जो लोग ले आए थे वो कश्ती में सवार हुए, तूफ़ान से उन्हें बचा लिया गया और इंसानी नस्ल को बाकी रखा गया। और जो बाकी थे, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा थे, जो अहले ईमान के अलावा थे, जिन्होंने कुफ़र की राह इख्तियार की, तो उनको हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया गया। इसके बाद फिर क़यामत की हौलनाकियाँ बयान की गई हैं और सआदतमंदों और बदबख्तों का हाल ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा इस सूरा में अल्लाह ने कसम खाकर बताया कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की वही है, किसी शायर का कलाम या किसी काहिन का कौल नहीं है। और इस हवाले से मैंने ज़िक्र अभी आपको किया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी जब इन आयात को सुना तो किस तरह से उनके दिल पर ये मौसर तरीके से मतलब इन आयात ने जो है वो असर किया और ये उनके दिल में इस्लाम का जो पहला बीज बोना था वो इन आयात की वजह से ही वो बोया गया। यानी कि जो ये आयात हैं ये अपने अंदर ये असर रखती हैं कि उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसों को कुरान करीम का जो इंट्रोडक्शन मिला वो इस तरह मौसर तरीके से मिला। इस सूरा के आखिर में दलील के साथ बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के बरहक नबी हैं और अल्लाह की तरफ से ही मबऊस किए गए हैं। अगर इसको अपने से माक़बल सूरा के साथ निस्बत ने इसका क्या ताल्लुक़ है, तो एक मुनासबत यह है कि सूरतुल क़लम में क़यामत का ज़िक्र इजमाली तौर पर हुआ और सूरतुल हाक़्क़ा में क़यामत के बारे में तफसील से बयान किया गया है। सूरतुल क़लम में निस्बतन कम और सूरतुल हाक़्क़ा क्योंकि नाम ही क़यामत के नामों में से एक नाम है तो इसमें
क़यामत का ज़िक्र ज़्यादा है। इसके अलावा दूसरी मुनासबत क्या है दोनों सूरतों में? सूरतुल क़लम में कुरान मजीद को झुटलाने वाले हर शख्स के बारे में वईद बयान हुई, और सूरतुल हाक़्क़ा में कुफ़ारे मक्का को तंबीह और नसीहत करने के लिए उन उम्मतों के अहवाल ज़िक्र किए गए जो अपने रसूलों को झुटलाने की पादाश में दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला हुई। तो यहाँ तक हमारा तारुफ़ी लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सबक में हम सूरह की तफसीर के साथ इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।